नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अलवर के कठुअर में एसडीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक लेकर ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी। नगरपालिका सभागार में हुई चुनाव की तैयारी के लिए बैठक में एसडीएम ने कहा कि मतदान केंद्र पर आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जाए। जयपुर के सांगानेर वाटिका में 29 सितंबर पूर्णिमा को लक्ष्मीपति चारभुजानाथ के जन्मोत्सव पर झांकी सजाई जाएगी। वहीं महंत और गणपत महाराज ने बताया कि मेले में भगवान चारभुजानाथ और शिव पंचायत की फूल बंगले की झांकी, रामाध्वनि, जागरण, भक्ति संध्या और मंगला आरती आकर्षण का केंद्र रहेगी। जयपुर के इकबाल थाना क्षेत्र के लालासर गांव में दलित वार्ड पंच के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने रेलमाल थाने के बाहर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन धरने पर बैठे लोग मांग पर अड़े हैं। घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एएसपी अनूप सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब जाकर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। जयपुर के सांगानेर मालपुरा गेट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन आग के तहत मुलजिम अवनीश कश्यप को किया गिरफ्तार। पुलिस की सतर्कता से बची एक की जान, रंजिश के चलते पुरानी दुश्मनी का लिया गया बदला। अवनीश कश्यप को मर्डर करने से पहले पुलिस ने दबोच लिया। सीकर में ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर जुलूस तहजीब के साथ निकाला गया। इससे पहले शहर के बड़े हकीम साहब की दरगाह सहित विभिन्न मोहल्लों से जुलूस के रूप में लोग जमा हुए। जुलूस मोहम्मदी के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में महावीर इंटरनेशनल स्कूल के तत्वाधान में और टीकेएन फायर सेफ्टी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने आग पर काबू पाने के गुर सीखे। चेयरमैन जीएल कालेद ने अतिथियों का स्वागत किया। टीकेएन के डायरेक्टर मनोज कुमार ने बच्चों को आग पर काबू पाने के बारे में जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत का 30 सितंबर को बिसाऊ का प्रस्तावित दौरा। बिसाऊ में कॉलेज भवन, स्टेडियम शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। धवल पालिया मैदान पर एक बड़ी जनसभा को भी सीएम गहलोत संबोधित करेंगे। मंडावा विधायक रीटा चौधरी अपने समर्थकों के साथ सीएम दौरे की तैयारियों में जुटी हैं। जोधपुर के शेरगढ़ के गांव में गणपति प्रतिमा का विसर्जन हुआ। गांव ब्राह्मणों का वास में स्थापित प्रतिमा की पूर्व संध्या ग्रामीणों ने धार्मिक आयोजन कर पूजा अर्चना कर आरती उतारी। वहीं प्रतिमा को विधि विधान से ढोल नगाड़ों के साथ रैली के निकालकर विसर्जित किया गया। तो समय की नाश्ता में आवंटन कमेटी की बैठक कैबिनेट मंत्री चाली मोहम्मद की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें गैर खातेदारी की अवाप्त जमीन के 21 मामलों पर कमेटी में जमीन आवंटन की अनुशंसा की गई। वहीं भाजपा प्रतिनिधियों की ओर से विरोध करने पर मंत्री ने समझाइश करने के बाद आवंटन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। जैसलमेर के फलसून के गोढ़ागढ़ा धाम में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओंकार भारती परेऊ मठाधीश के चल रहे चातुर्मास का समापन हुआ। समापन समारोह में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जोधपुर के बंबा और राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास से शुरू हुए जुलूस में मुस्लिम समाज के बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों के अलावा कई लोग मौजूद रहे। हाथों में झंडे लिए मुस्लिम समाज के युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया। वहीं अलग अलग स्थानों पर जल सेवा, शरबत सेवा और नाश्ते के पैकेट्स का वितरण किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ के पूर्व शासक वीर हरपाल जी राठौड़ की अश्वारोही प्रतिमा लगाने को लेकर बैठक रखी गई। कमेटी के सदस्य वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राठौड़ की शेरगढ़ बाईपास हिम्मतपुर जाने वाली रोड पर बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको लेकर पूर्व में शेरगढ़ ग्राम पंचायत से साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। जिस समय के फलसून में जामा मस्जिद में ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। कारी अब्दुल सकूर अकबरी ने बताया कि गांव के मुख्य मार्गों में शान और शौकत से जुलूस निकाला गया है। जुलूस का कई जगह स्वागत हुआ। इस दौरान जामा मस्जिद पर जलसे का आयोजन किया गया और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन प्रसंग के बारे में जानकारी दी गई। जिस समय के नाश्ता में 12 वफात पर ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समाज बंधुओं में त्योहार को लेकर उत्साह दिखाई दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्मदिन का जश्न मनाया गया और ईद मिलाद-उन-नबी के अवसर पर मुस्लिम भाई ने 12 वफात का जुलूस निकाला। जोधपुर में अनंत चतुर्दशी के पर्व पर गणपति विसर्जन को लेकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी। तो वहीं इसी बीच गणपति विसर्जन के दौरान जोधपुर के चौखा स्थित जलाशय में कुछ युवक आपस में उलझ गए, जिसके चलते एक दूसरे से मारपीट के दौरान एक युवक को सिर पर चोट लगी और युवक का उपचार किया जा रहा है। पाली के रेसूरी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर घाणीराव, रेसूरी, सादड़ी, नाडलाई, नाडौल गांव में जश्न ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें घाणीराव में मुस्लिम समाज ने चामुंडा कॉलोनी से जुलूस निकाला। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे। सिविल के आबू रोड में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला है सामने। प्यारे लाल ने आधा दर्जन साथियों के साथ किया हमला।
हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल कुणाल को चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सुरई में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया है। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर माउंट आबू में कार्यक्रम आयोजित हुए। मुस्लिम समाज ने निकाली विशाल रैली। मुस्लिम समाज की महिला और पुरुष भी इसमें शामिल हुए। सुरई में ईद मिलाद उन नबी पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में समाज की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं क्षेत्र के भंडार में भी मुस्लिम समाज की ओर से ईद मिलाद उन नबी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। सुरई में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग मौजूद हुए और नाराजगी उन्होंने जाहिर की। हाईवे को जाम लोगों ने किया। सुरई के आबू रोड में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक हथियारों से लैस लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचित किया और घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया। हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाबी सुंडी और बारिश आंधी से खराब हुई नरमा, ग्वार और मूंग की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में डीएम रुक्मणी रियार सिहाग को ज्ञापन भी दिया। हनुमानगढ़ के दोहर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट सहित 2 गाड़ियों में सवार एक हार्डकोर अपराधी और 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी जगत सिंह के विरुद्ध विभिन्न थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से अधिकांश नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। किसानों को अनुमान था कि अच्छी पैदावार होगी, लेकिन फसल में लगी गुलाबी सुंडी ने किसानों का गणित पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इस दौरान किसानों ने मुआवजे की मांग की। अनूपगढ़ के रायसिंहनगर के गांव लखा हाकम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर तीसरे दिन भी तालाबंदी जारी रही। गत दिनों हॉकी टूर्नामेंट में स्कूल के शिक्षक से निजी स्कूल संचालकों की ओर से मारपीट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। अनूपगढ़ के रायसिंहनगर में मुस्लिम समुदाय ने सादगी के साथ ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया। ईद मिलाद उन नबी पर्व के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नबी की शान में नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। शहर में जुलूस की जगह जगह स्वागत हुआ है। ब्यावर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान अंजुमन नौजवान इस्लामिया कमेटी कसाबान मोहल्ला के तत्वाधान में जलसे मोहम्मदी का आयोजन किया गया है। जुलूस के दौरान चारों ओर लहराते हरे झंडे, नबी की शान में गूंजते नारे, झूमते मुस्लिम युवा एवं बच्चों से जुलूस देखते ही बन रहा था। जश्न ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर कसाबान मोहल्ला चौराहे से जुलूस शुरू हुआ था। डिडवाना के लाडू में महिलाओं ने बड़ी धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ माता का व्रत मनाया। यह व्रत भाद्रपत्र की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। सभी महिलाएं अलग अलग दिन दशमी से लेकर 14 तक इस व्रत को मनाती हैं। ब्यावर में जिला कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर के निर्देशानुसार तहसीलदार मोहन सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस के सहयोग दल ने लगभग 50 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण हटाने के बाद विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में मौके पर मौजूद पत्थरों की टोलियों और पट्टियों को जब्त कर सौंपा गया। अजमेर के सावर में कृषि विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत ब्लॉक स्तरीय रोड शो आयोजित किया गया है, जिसमें गांव में जाकर बाजरा के पौष्टिक गुण और बाजरा स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होने के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। अजमेर के पिसांगर में मुस्लिम समाज ने ईद मिलाद उन नबी का पर्व उत्साह के साथ मनाया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान थानाधिकारी सुरजीत थोलिया के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। ब्यावर के कानाखेड़ा गांव में खेत की रखवाली करने के दौरान एक वृद्ध महिला को सांप ने काट लिया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने अचेत अवस्था में राजकीय मृत कौर अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सीएम अशोक गहलोत रहे डिडवाना दौरे पर। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा, अजमेर रेंज आईजी लता मनोज भी पहुंची डिडवाना। हेलीपैड और बलदेव राव मिर्धा स्टेडियम के संवाद स्थल का किया निरीक्षण। साथ ही सीएम के रूट का भी निरीक्षण किया गया था। संवाद स्थल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया था। जिला कलेक्टर सीताराम जाट, एसपी प्रवीण नूनावत भी साथ मौजूद थे। ब्यावर के रमजान नगर में मकान के पोर्च में ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान धमाके के साथ रिक्शे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते पोर्च में खड़ी बाइक, एक्टिवा और एक मोपेड भी आग की चपेट में आ गई।
वहीं सूचना पर दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा ली। टिटवाना कुचामन में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म धूमधाम के साथ मनाया गया है। प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में ईद ए मिलादुन्नबी पर्व के मौके पर जोश देखा गया। टिटवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर भर में जुलूस निकाला। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे सहित ग्राम सुसुरा करकेड़ी में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। अल सुबह मुस्लिम समाज के लोगों ने नूरानी मस्जिद में नमाज अदा कर भाईचारे, खुशहाली और अमन चैन की दुआएं मांगी। नागौर के खिंसर कस्बे में ईद ए मिलादुन्नबी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मौलाना फारूक मोहम्मद ने नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। जुलूस मस्जिद से रवाना होकर खिंसर के मुख्य मार्ग से होते हुए वापस मस्जिद पहुंचा। जुलूस में मुस्लिम समाज की महिलाएं, बच्चों सहित लोगों ने हिस्सा लिया। टिटवाना में अकीदत से मनाया गया ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व। शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया जुलूस से मोहम्मदी। जुलूस में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग। फातिहा खाने के बाद मांगी गई अमन चैन, सद्भाव और भाईचारे की दुआएं। युवाओं ने धार्मिक झंडों के साथ तिरंगा भी लहराया। शाहपुरा में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया। जुलूस नई आबादी से प्रारंभ हुआ, जो त्रिमूर्ति चौराहा, सदर बाजार, बालाजी की छतरी चौराहा, कायम खानी व सिलावट मोहल्ला होते हुए मदरसा नासरेउल इस्लाम बांडी मोहल्ले पर आकर संपन्न हुआ। जुलूस में काफी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे। अजमेर के सावर में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया है। इस मौके पर नगर में जुलूस निकाला गया। विभिन्न स्थानों से जुलूस में समाज के लोग उमड़े। इस दौरान कई लोग जुलूस में शामिल हुए। कोटा के इटावा में मुस्लिम समुदाय ने बारफवाद के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला है। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे और जलसे से ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी जलसे में लहराता हुआ दिखाई दिया। पारा के किशनगंज में मुस्लिम समाज ने ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला। जुलूस जामा मस्जिद से सुबह 9 बजे आतिशबाजी के साथ शुरू हुआ, जो कस्बे के चौमुखा बाजार, पुराना थाना, मुस्लिम बस्ती, बस स्टैंड होते हुए मस्जिद पर समाप्त हुआ। इस दौरान समाज के कई लोग उपस्थित रहे। बारा में ढोल मेला रंगमंच पर आयोजित कोटा की विशाल इवेंट की भजन संध्या कार्यक्रम में कलाकारों ने दर्शकों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। दर्शकों की अपार भीड़ के बीच कलाकारों ने देर रात तक कार्यक्रम पेश किए। गायक कलाकार ने देवा ओ देवा गणपति देवा के साथ गजानन की स्तुति की। वहीं एक के बाद एक नॉनस्टॉप भजनों की छड़ी लगाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर अवैध सट्टे पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उमरिया गांव में नारायण सिंह के खेत पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। वहीं सट्टे की राशि 1,03,800 भी मौके से जब्त की गई। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ में चोरी के मामले में तफ्तीश करने आए कांस्टेबल आरोपी से कहासुनी के बाद तलवार के हमले से घायल हो गया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को डिटेन कर लिया। कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रही है। झालावाड़ और झालरापाटन शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एडीएम नरेश मालव, एएसपी चिरंजी लाल मीणा, एसडीएम संतोष मीणा सहित आधा दर्जन थानों के थानाधिकारियों ने आमजन से पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए मार्च निकाला था। झालावाड़ के बकानी में मुस्लिम समुदाय ने ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला। इस मौके पर जुलूस कस्बे से होते हुए बिलाल मस्जिद पर संपन्न हुआ। इस दौरान जुलूस का विभिन्न संगठनों सहित ग्राम पंचायतों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारा में नवीन पीएससी भवन में घटिया निर्माण का मामला। ग्रामीणों ने लगाया ठेकेदार पर घटिया सामग्री का प्रयोग का आरोप। सहायक अभियंता अरविंद गुप्ता ने जताई नाराजगी। साथ ही सर्पिलाकार कॉलम को तोड़ने और घटिया सामग्री का प्रयोग बंद करने के लिए ठेकेदार के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। बारा में श्री अनंत चौदस पर्व पर शहर के प्राचीन रियासत कालीन मंदिर अनंत प्यारे राम जी पर रियासत कालीन तोप भवानी परंपरागत रूप से चलाई गई। यह तोप शताब्दी पूर्व से अनंत चतुर्दशी, जन्माष्टमी और ग्रहण के अवसर पर चलाई जाती है। इसकी गर्जना शहर में चारों ओर सुनाई देती है। बारा में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बरसात। ढोल मेले में कई व्यापारियों को नुकसान हुआ। ढोल मेले की पुलिस चौकी का गिरा तंबू। एक जवान के लगी मामूली चोट। पुलिस के जवानों ने कई लोगों की मेला कैंप पर सुरक्षित किया। विकास जल्दी से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजसमंद की भीम में देर रात कार ने मारी बाइक को टक्कर में बाइक सवार युवक की हुई मौत। सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची। शव को रखवाया भीम सीएचसी की मोर्चरी में।
भीमताना क्षेत्र के NH 158D पर संबुरिया गांव की घटना है। राजसमंद के देवगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में 2 आरोपी गिरफ्तार। झाबुआ निवासी एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। दोनों आरोपियों को देवगढ़ थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों से 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस सहित 2 खाली कैस बरामद किया गया। राजसमंद के कांकरौली पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की बुलेट बाइक भी बरामद की गई। इसके साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। उदयपुर के खिरवाड़ा में NH 48 पर ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। हादसे में कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। खिरवाड़ा थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त कंटेनर को थाना परिसर में रखवाया। राजसमंद में जैसी ग्रुप की ओर से आयोजित गणपति महोत्सव में भजन संध्या और प्रभु खाटू श्याम का दरबार सजाया गया। प्रभु के दर्शन करने और भजन संध्या का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में नगरवासी देर रात तक जल तक की चौराहे पर स्थित पंडाल तक पहुंचते रहे। डूंगरपुर के सागवाड़ा रुद्रप्रयाग सोसाइटी में आदिनाथ जैन चैताली में भगवान वासुदेव जी का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया गया। इस अवसर पर चैताली में भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजा पाठ, अर्घ्य समर्पित कर किया गया। डूंगरपुर में मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया। मुस्लिम समुदाय की ओर से शहर में बैंड बाजों के साथ जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राजगढ़ में चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारी में जुटा। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जिला निर्वाचन अधिकारी और SP अमित कुमार लगे हुए हैं। विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचार भी आयोजित किए गए। प्रतापगढ़ में ईद मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस निकाला गया। मुख्य मार्गों से होकर निकले जुलूस में आपस के इलाकों के सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी। प्रतापगढ़ में भगत सिंह विचार मंच की ओर से शहीद भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अदालत परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में नव मंच के कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने भगत सिंह द्वारा देश की आजादी के लिए दी गई शहादत को नमन किया। डूंगरपुर के 84 मुस्लिम समाज की तरफ से 12 वफात का त्योहार मनाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमलवाड़ा में मरीजों को फल फ्रूट वितरित कर 12 वफात का त्योहार मनाया। इस दौरान समाज के लोगों ने आपस में बधाई और शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों में गणेश महोत्सव को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां बालाजी मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। आयोजित भक्ति संध्या में श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। धौलपुर में 12 कॉलोनी के लोगों ने जलभराव की समस्या से आक्रोशित होकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन, नगर परिषद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रशासन और नगर परिषद को कई बार लिखित में शिकायत देकर अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। धौलपुर के देहौली के पुरापतिराम गांव के पास शौच के लिए जा रही बालिका को एक बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से बालिका की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को चिकित्सालय की होशी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर 12 वफात का जुलूस निकाला गया। शहर भर में धूमधाम से निकाले गए जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। धौलपुर के 6ठी बटालियन RAC में तैनात जवान की लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम सदर थाना पुलिस ने करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झालावाड़ अस्पताल में प्लेसमेंट कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी। कल से है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 1100 से अधिक कर्मी जाएंगे हड़ताल पर। अस्पताल की व्यवस्थाएं चौपट होंगी। बारा के कृष्णगंज में OBC पिछड़ा वर्ग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में नवनियुक्त कांग्रेस पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर विधायक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में OBC पिछड़ा वर्ग ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। नागौर के रियाबड़ी पुलिस चौकी में पादू कला थानाधिकारी की अध्यक्षता में CLG बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में गणेश महोत्सव और 12 वफात पर्व को सौहार्दपूर्ण बनाने को लेकर CLG सदस्यों के साथ चर्चा की गई थी। बांसवाड़ा के घाटोल में अनंत चौदस पर अलग अलग झांकियों में सवार होकर भव्य शोभा यात्रा के रूप में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंची। जुलूस रामनगर से प्रारंभ होकर के नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जगिया, भैरव तालाब, हरो डैम पहुंचा। वहीं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सीकर में केंद्रीय कानून मंत्री पहुंचे अजीतगढ़। सूर्यपीठ सुरानी धाम में महायज्ञ की ध्वज स्थापना में शिरकत की गई। अर्जुन लाल मेघवाल हैं केंद्रीय कानून मंत्री।
सूर्य पीठाधीश्वर बाबा फकरनाथ द्वारा किया जा रहा है आयोजन। सूर्यपीठ सुरानी धाम में होगा 1008 कुंडीय महायज्ञ। 15 से 23 अक्टूबर को होगा चतुर्वेद शतक पारायण महायज्ञ। झालावाड़ के पिड़ावा में युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसे साथियों की मदद से पिड़ावा चिकित्सालय पहुंचाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिड़ावा पुलिस ने शव को चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया। तासा के मंडावा थाना पुलिस की कार्रवाई। डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, सरिये, मिर्च पाउडर सहित कार भी पुलिस ने बरामद की। डूंगरपुर की रतनपुर पुलिस चौकी ने शराब से भरी कार और एस्कॉर्ट कर रही बाइक को जब्त कर लिया। कार चालक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने बाइक चालक को सवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार से राजस्थान निर्मित 30 कार्टन शराब बरामद की। मामला दर्ज कर चालक को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डूंगरपुर में गणेश चतुर्थी पर शुरू हुए 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अनंत चतुर्दशी पर समापन हो गया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में गणेश मंदिरों ने गणेश प्रतिमाओं के साथ जुलूस निकाला। 2 नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।